अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो अपनों का ख्याल रखिए, ख़ुद का ख्याल रखिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं बाहर की कोई भी एक्टिविटी आप सबको नहीं दिखा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ उस पर्सन की, उस बंदे की, उस डिसेंट बंदे की जो बहुत डिसेंट है। वो उनके आईडी को मैं बता रही हूँ, जूता हाउस सब्ज़ी बाग वाले का, जिन्होंने ऐसे कमेंट्स मुझे किए थे, ऐसे कमेंट्स किए थे कि मैं उस कमेंट्स को दोहरा नहीं सकती। तो सबसे पहले भाई मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर दूँ, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, क्योंकि आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपको जानती नहीं। तो जब मैं आपको नहीं जानती तो आप मेरे बारे में ऐसे जजमेंट कैसे कर रहे हैं। अगर किसी के समझाने पे कर रहे हैं, किसी के बताने पे कर रहे हैं, किसी के कहने पे कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए ना कि जो बताने वाला बंदा है या जो भी है वो किस तरीके का है, उसके क्या कैरेक्टर हैं, वो किस तरह का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले उस इंसान पे ध्यान दीजिए। और दूसरी बात ये कि सब्ज़ी बाग वालों का तो आपने नाम रोशन कर दिया। हमारे जितने रिलेटिव्स हैं सबके फ़ोन आ रहे थे मेरे पास कि यार सब्ज़ी बाग क्या इतनी गंदी जगह है, क्या वहाँ के लोग इतने गंदे रहते हैं। मैंने कहा कि पता नहीं, हमें नहीं पता, क्योंकि मैं तो सब्ज़ी बाग जाती ही नहीं हूँ, तो मुझे क्या पता। लेकिन हाँ, मेरा ननिहाल है सब्ज़ी बाग में, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हाई फाई फैमिली से है। तो मैं अपने ननिहाल वालों का नाम नहीं बता सकती, लेकिन बस इतना कहूँगी कि मेरा ननिहाल अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ी बाग में है। और मेरी कज़न सिस्टर हैं, सारे लोग कज़न भाई हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं। तो सारे लोग सब्ज़ी बाग में बुरे नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो भाई मेरी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप ये डिज़र्व करते हैं इस तरह के मैसेज करने को। लेकिन आपकी भी इसमें कोई गलती नहीं है अगर कहा जाए तो, क्योंकि आपको तो सिखाया जा रहा है और आप ये काम कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले सिखाने पे आके किसी को ऐसे मैसेज ना डालो, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने तुम्हें वार्न करती हूँ कि तुम्हारे आईडी को मैंने निकाल लिया है। अब स्पेशली मैं आपसे मिलने आऊँगी सब्ज़ी बाग में, क्योंकि मैंने आपके बारे में छानबीन कर ली है कि आप कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं, कहाँ पे आपकी शॉप है, सब कुछ मैंने छानबीन कर लिया है। अब मैं स्पेशली आपसे मिलने आऊँगी। सलाम दुआ तो बनता है आपका हमारा, क्योंकि ऐसे भी वो मेरा ननिहाल है सब्ज़ी बाग। इस रिश्ते से आप मेरे मामू हुए, तो मामू को तो सलाम करना बनता है। अगर आप मुझसे छोटे हैं तो आप मेरे भाई हैं, तो भाई को भी सलाम करना बनता है। तो मैं तो आपको सलाम करने आऊँगी, फिर हमारी बातचीत होगी, कन्वर्सेशन होगा। बस आप वेट करें हमारे आने का। मैं आ नहीं पा रही क्योंकि गर्मी बहुत है। अब रह गया सवाल कि हमें जो मैसेज करते हैं उनके बारे में, उन मुहज़्ज़ब पर्सन लोगों के बारे में जो आपने बकवास की है, ये मुझे बहुत बुरा लगा है। नफ़रत मुझसे है करवाने वाले को, या जो लोग मेरे ऑडियंस हैं जो मुझे अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं, उनसे नफ़रत है। तो चोर तो यूं ही पकड़ा गया कि जिससे प्रॉब्लम है उसी के नीचे मैसेज आता है, उसी के नाम के नीचे मैसेज आता है। वो 2 पर्सन हैं, जो 2 पर्सन का नाम मैं नहीं ले पाऊँगी यहाँ याटी पे, वो 2 पर्सन के नीचे कमेंट किया गया है। तो इसका मतलब है कि वो 2 पर्सन आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑफ़लाइन भी उनको आप लोगों ने धमकी दी है, ऑफ़लाइन भी आप लोगों ने उन्हें कॉल करके गालियाँ दी हैं, सब कुछ किया है। इसलिए तो चोर तो यूं ही पकड़ा गया साफ सुथरे तरीके से। तो भाई ऐसा नहीं करो, किसी के सिखाने पे, किसी के समझाने पे मत करो। ये व्लॉगिंग है, मैं व्लॉगिंग स्टार्ट किया है। मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ पे अर्निंग कमाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे अपना चंद टाइम जो है, चंद वक्त जो है, मैं यहाँ पे ख़ुद को देती हूँ और खुश रहना चाहती हूँ।
किसी को खुश रहने दो। किसी को खुश रहने में तुम्हें क्या जाता है? तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है किसी की खुशी से? मैं आप लोगों से जेलस नहीं हूँ, मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह रही, लेकिन जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे बहुत करीब हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, वो अगर जानेंगे तो वो तो आपको बैड कमेंट्स देंगे ही। तो वो लोग दे भी रहे हैं। तो आप लोगों को इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? इसलिए तकलीफ़ हो रही है, वो नाम के साथ देंगे। जाहिर सी बात है कि उन्हें पता है कि ये कर कौन रहा है, ये मास्टरमाइंड है कौन दरअसल। इसलिए मेरी हबी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घर में सुकून से रहिए। और मैं इसी पर एक कुछ कहना चाहूँगी जूता हाउस सब्ज़ी बाग वाले को, जिसके कहने पे भी आपने कहा है, मत किया कर इतने गुनाह, तौबा की आस पे ऐ इंसान, न जाने कब आ जाए बेतबार सी मौत। मौत के बारे में पता है कि मौत कब आएगी, कहाँ आएगी, किस तरीके से आएगी। अभी देखा ना कि उड़ीसा के उसमें कितना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ और कितने लाखों लोग मर गए। लाखों नहीं मरे तो हज़ारों मरे होंगे। लोग अपनों के लिए कितना बेबस हो रहे हैं। तो इस तरीके से लोग चले जाते हैं दुनिया से, घर से निकलते हैं शॉप के लिए और रात में वापस नहीं आते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता उनका वापस आना। तो आप लोगों को तो अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। आप लोग मुसलमान हैं, लेकिन ये किस काम के मुसलमान हैं आप लोग कि आप लोग मुसलमान होके एक मुसलमान पर्सन पे ही उर्दू में लिखकर आप सेंड करते हैं। आपसे बेहतर हैं हमारे हिंदू भाई बहन जो मेरे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे आज तक गंदा कमेंट्स नहीं करते। अगर इत्तेफाक से कर दिया तो वो भी आप जैसे मास्टरमाइंड लोगों के सिखाने पे ही करते हैं, ऐसे नहीं करते। तो मास्टरमाइंड, मेरा तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, और तुम जो अगर किसी के सिखाने पे कर रहे हो तो प्लीज़ भाई मेरे सिखाने पे ना करो, ठीक है? अल्लाह अल्लाह करो, जॉब देखो, जॉब मिल जाए जॉब करो, अच्छे से रहो, सुकून से रहो, और दूसरे को भी सुकून और चैन और अमन से रहने दो, ठीक है? किसी को परेशान मत करो, किसी की बद्दुआएं मत लो। बद्दुआएं जो है ना अगर लग जाएंगी, अल्लाह को अगर एक आंसू भी अपने बंदे का पसंद आता है, अगर एक आंसू भी किसी तरीक़े से अल्लाह ताला को पसंद आ गया ना, तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यूं ही आधी तो बर्बाद हो चुकी ज़िंदगी, यूं ही कुछ ज़िंदगी बाकी है वो भी बर्बाद हो जाएगी। तो मेरे पीछे पड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप सब हमें जितना भी कमेंट्स करवाएंगे उतनी मेरी एनर्जी यहाँ बढ़ेगी और बढ़ रही है। और मैं खुश हूँ कि आप सबके बैड कमेंट्स से मेरी एनर्जी तो बढ़ती है ना। कभी कभी मुझे लगता है कि यार अब आज नहीं व्लॉग बनाएंगे, आज ऐसा नहीं करेंगे, आज आराम करते हैं, आज कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जब आप लोगों के इस तरह के गंदे कमेंट्स देखते हैं तो मुझे लगता है नहीं, मैं रोज़ाना दो व्लॉग बनाऊँ और दो सुबह एक शाम डालूँ। इसलिए आप सबसे मेरी यही दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप सब सुकून से रहें, अच्छे से रहें और दूसरे को भी सुकून से जीने दें। जब मैं आपके बारे में कोई बातें नहीं कर रही, मैं किसी से आपके बारे में बातें नहीं करती। आप तो महफिलों में बैठ के लोगों के सामने मेरी शिकायतें करती। क्या मिला? किसी को फ़ोन करके शिकायतें मेरी की जाती हैं, किसी को वो अपने घर बुला के और अपने घर बिठाल के मेरी शिकायतें की जा रही हैं। तो ये मत समझिएगा कि मुझे नहीं पता, मुझे एक एक पल की बातें खबर हैं, पता हैं, बस मैं खामोश हूँ। क्योंकि मैं आप जैसे लोगों से मुंह नहीं लगना चाहती, मैं आप जैसे लोगों से बात नहीं करना चाहती, क्योंकि आप जैसे लोग मेरे काबिल हैं ही नहीं। आप लोग मुझे डिज़र्व नहीं करते। मैं उन्हीं से बात करती हूँ जो मुझे डिज़र्व करते हैं, मैं सबसे नहीं बात करती। तो मैंने ये स्पेशली हेटर्स के लिए बनाया है, जूता हाउस सब्ज़ी बाग वाले के लिए बनाया है, ताकि अगर वो, सबसे बड़ी बात है यार कि मैं ये बात तो बतानी भूल गई कि मुझे किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है।
36 या 48 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, और वो मुझे सर्च कर कर के मेरे मतलब जिस दिन मैंने वो वीडियो मुझे गंदे कमेंट्स किए गए थे, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई, उसके बाद से मैंने रियलिटी पे जाकर देखा तो मुझे सर्च कर कर के देखा गया, सुबह 9 बजे तक देखा गया, 5 बजे मतलब रात से लेकर सुबह तक देखा गया। यानी कि आप लोग इस चक्कर में है कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या डाल रही हूँ, क्या मैसेज मतलब मैसेज तो खैर आप ही लोग करवाते हैं, तो वो तो आपका बनता है कि आपने मैसेज डलवाया तो मेरे इस अगेंस्ट में आपके अगेंस्ट में मेरे तरफ से कौन बोलता है, ये भी आपको देखना होता है। तो दिलचस्पी आपको है यार, आप मेरा वीडियो ना देखो। तुसी मेरा वीडियो क्यों देखते हो? मैंने तो तुझसे बोला नहीं कि आप मेरा वीडियो देखो। ऑडियंस अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है, आप क्यों देखते हैं मेरी वीडियो? सबसे बड़ा मसला हल है कि आप मेरी वीडियो मत देखिए। जब आप वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। मैं आपके चक्करों में नहीं हूँ, आप मेरे चक्कर में हैं, ठीक है ना? और अगर बुरा करने पे कोई उतर जाए ना तो बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन मेरे माँ बाप की इतनी अच्छी तरबियत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतनी अच्छी तरबियत दी है कि मैं अपने माँ बाप की तरबियत को देखते हुए मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे मेरे माँ बाप की रूह को तकलीफ़ पहुँचे, ठीक है? इसलिए मैं खामोश हो जाती हूँ, वरना मेरे मुँह में भी ज़ुबान है, मैं भी बोल सकती हूँ। और बहुत सारे लोगों ने भी मुझे मना कर रखा है। स्पेशली तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मना कर देते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ करूं, इसलिए मैं खामोश हो जाती हूँ। लेकिन आप ये सोचेंगे कि मैं आपकी बातें सुन सुन के हमेशा मैं अपने मोबाइल्स को वीडियो को डिलीट कर दूं, तो ये नहीं होगा, मैं डिलीट नहीं करने वाली। हाँ, दूसरी बात ये कि आप लोग मुझे धमकियाँ देते हैं कि मैं इनके वो क्या नाम है, इसको यूट्यूब चैनल को बंद करवा दूँगा। बंद करवाएं ना, तब तो मज़ा आने वाला है। अगर आप बंद करवाएंगे तो आपके घर की पूरी कहानी आएगी यहाँ पे, जो अब तक ढकी छुपी है। आप कहाँ क्या करते रहे हैं वो सारी कहानियाँ आ जाएंगी। आप ये मत समझिएगा कि आपने क्या किया है, कहाँ क्या किया है, यहाँ क्या नहीं किया है, वो मुझे नहीं पता है, मुझे सब कुछ पता है। अगर इंसान बोलने पे उतर जाए ना तो आप एक कदम चलना भी आपका मुहाल हो जाएगा, अगर मेरी ज़ुबान खुल गई तो। इसलिए कोशिश कीजिए कि मेरी ज़ुबान ना खुले, आपके ख़िलाफ़ ना खुले। इसलिए या तो आप इसे वार्न समझें, या तो आप इसे जो भी समझें, लेकिन ये मेरी लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं जो कार्रवाई होगी वो करूँगी। फिर बहुत थाना दूर भी नहीं है, तो जब एक बंदा पकड़ा जाएगा तो सारे लोग पकड़े जाएंगे, ये भी पता है आप लोगों को। दूसरी बात ये कि आप लोग अपनी हदों में रहिए यार। माशरा जो ख़राब हो रहा है ना, वो आप जैसे लोगों से हो रहा है। जो इतनी बदनामियाँ होती हैं, सारी जगह बदनामियाँ जो आजकल हो रही हैं, आप ही जैसे चंद लोगों की वजह से माशरे की में गंदगियाँ फैल रही हैं। आप लोग गंदगी कर रहे हैं, आप लोग इस कदर गंदगी फैला चुके हैं ना माशरे में कि भाई बस अल्लाह ही खैर करे। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये नहीं जानते कि वो सुकून में नहीं है, वो खुद सुकून में नहीं है। तो पहले अपने घर में देखें। आपके घर में भी फैमिली होगी, आपके घर में बीवी भी होगी, आपकी बेटी भी होगी, आपके बेटे भी होंगे, आपकी औलाद भी होगी, आपकी बेटियां भी होंगी। क्यों बद्दुआएं समेट रहे हो सबके लिए भाई? तुम्हारी बहनें भी हैं, तुम्हारी माँ भी हैं, और इत्तेफाक है कि उनके बारे में सबको पता है।
जब अपने माँ बहन और अपनी बेटी पे, अपनी औलाद पे आता है ना, तो हालत ख़राब हो जाती है। पर दूसरों की बीवी, बेटी, बहन पे उंगली उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और एक बात बता दूं कि मैं लावारिस नहीं हूँ, मेरे भी वारसैन हैं। और जब मेरे वारिस खड़े हो जाएंगे यहाँ पे ना, तो तुम्हारे होश फट जाएंगे, ठीक है? तो प्लीज़ गाइज़, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और आप सबकी दुआओं की, आप सबके प्यार की बहुत हमें ज़रूरत है। और स्पेशली मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ अपने अच्छे कमेंट्स करने वालों को, और उनके प्यार को देखते हुए, उनके अच्छे कमेंट्स को पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और मेरे लिए दिल से दुआएं भी निकलती हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।